ये वीडियो उत्तम नगर का है, जिसमें तरुण कुमार का अपने पड़ोसी एक मुस्लिम से और मुस्लिम परिवार से लड़ाई होने के बावजूद हत्या हो गई और वो तरुण कुमार मर गया। ये वीडियो वहीं का है जिसमें ये अफसर जो है, पुलिस का अफसर, वो उसके मकान तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में, खासकर यूपी में यही चल रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान को कत्ल कर दे तो उसको कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि आप इस वीडियो के आखिरी में देखिएगा कि लखनऊ के उज्जैन खान एक लड़का अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया और उसमें उस पार्टी में उसके सर में गोली मारा गया और सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया गया। इसमें बीजेपी के एक नेता का हाथ होने का शामिल होने की बात आ रही है, लेकिन ना उसका घर टूटा, ना उसका एनकाउंटर हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाप ने जो कहा है वो सुनने लायक है कि अगर ये हमला कोई मुसलमान किया होता तो आप होते और बुलडोज़र होता, फिर मेरा घर होता, यानी घर टूट गया होता। ये हालत तक पहुंच गई है। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम इस्लाम फोबिया पूरी चरम पर है। इतना है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ की हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत हो या गवर्नमेंट हुकूमत हो या स्टेट का हुकूमत हो, सारों ने ये कसम खा रखा है कि मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को कत्ल करना है, मुसलमानों का घर बुलडोज़र से ढा देना है। ये दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन ना कोर्ट से कोई आवाज़ आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना कोई हुकूमत, ना विपक्ष। मुसलमान को ऐसे यतीम बना के छोड़ दिया गया है जैसे कि ये इस देश के नागरिक नहीं है। ये देश में मुसलमान होना अब जुर्म हो गया है। जुर्म हो गया है कि मुसलमान होना। मुसलमानों को हर जगह लिंचिंग हो रहा है। यहीं हरियाणा के गौ तस्कर ने आमिर नाम के एक मुस्लिम को हत्या कर दिया, कत्ल कर दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और उससे पहले बहुत हत्याएं और कत्ल मुसलमानों का हो चुका है। ये मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है कि दुनिया में किसी कोना में इतना परेशान नहीं किया जा रहा है जिस तरीक़ा से हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट में लिया गया है। और मीडिया से लेकर हुकूमत तक, मीडिया में भी देख लीजिए आप, शाम के 6 बजे 7 बजे वीडियो, अपना न्यूज़ चैनल, अपना टीवी ओपन कीजिए, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि ये देश के सरकार और मीडिया और तमाम तंत्र ये इस्लामिक और मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये पूरा आपको दिख जाएगा। ये दिल्ली का जो ये घटना हुआ, ये नया नहीं है, ये बहुत से हुआ है। दिल्ली में ये वही दिल्ली जगह है जहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए उनके कमर पर, उनके पिछुआरे पर लात से मारा गया और उस अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि हुकूमत चाह रही है। और आम हिंदू, अक्सरियत 90% हिंदू ऐसे हैं जो रेडिकल हो चुके हैं, जो मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते हैं, जो हुकूमत के प्रोपेगेंडा में आ चुके हैं। ये ख़त्म नहीं होने वाला है। मुसलमानों से ये गुजारिश है, मुसलमानों से ये अपील है कि अब जैसे हालात हो उसको झेलना ही पड़ेगा। कहना ये है कि हम यूनाइट हो, एक दूसरे की मदद करें। आज मुसलमानों का करोड़ों का घर ये ढा दिया गया। ये घर बनाने में उसको करोड़ों रुपया लगा और वो अपनी उम्र लगा दिया और ये बुलडोज़र से जाके उसको ढा दिया गया। अगर लड़ाई हुआ, कत्ल हो गया, अगर आदमी मर गया, उसके लिए थाना है, कोर्ट है, उसमें उसको ले जाए, सज़ा दिलाए। बस मुसलमान को ही ले जाए, हिंदू को तो ऐसे भी सज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को सज़ा हो रहा है, तो वैसे सज़ा भी दिलाया जा सकता था। लेकिन उसका घर तोड़ने का क्या मतलब है? पूरे उत्तर देश में प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट लखनऊ से एक वारदात सामने आई है, कहने के जिसमें बाद एक भी 12 साल के ये बच्चे उनैज अमल खान कम को नहीं हो रहा है। गोली मार दी मुसलमानों गई पर है। बुलडोज़र चलते जा रहा है। 12 ये साल का सरकार उनैज खान मुसलमानों को ये अपने चाहती है दोस्त की कि इतना बर्थडे पार्टी परेशान में गया करें था, लेकिन कि वो वहां से मुसलमान ये कभी देश घर नहीं छोड़कर लौटा। चले जाए कहीं और। पार्टी में लेकिन बर्थडे का इनको ये केक पता कटना नहीं था। है कि मुसलमान सभी कहीं दोस्त नहीं वहां जाने इकट्ठा वाले। थे, मुसलमान इसी लेकिन देश कुछ के ही पलों में नागरिक ये है, इसी पार्टी देश में मातम में बदल लड़ेंगे गई। मरेंगे। हम संविधान अचानक के एक दायरे गोली में रह चली के चलते और वो हैं। सीधे मुसलमान उनैज के कोई भी माथे गैर में जा संवैधानिक लगी। काम नहीं उसे करता। वहीं तुरंत गैर अस्पताल ले लोग जाया गया, लेकिन जो गैर डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। संवैधानिक काम कर देते हैं, फिर भी गोली उन पर किसने कोई चलाई, कार्रवाई नहीं क्या होता हुआ, है। ये इसकी जांच उज्जैन जारी खान का है। पिता पुलिस लेकिन के पुलिस सामने की ये बोल रहे हैं। पूछताछ में जो पुलिस के मुंह कहानी में सामने जबान नहीं आई, है जो इसका उसने जवाब दे मामले को सके कि और नहीं, उलझा ऐसा दिया नहीं है। होता है। पुलिस को भी पता इस है कि मामले हम में लोग यही हत्या का जुल्म कर रहे आरोप हैं, एक मुसलमानों नाबालिग पर पर एक है, तरफा जुल्म लेकिन होते जा रहा है नाबालिग आरोपी का कहना पूरे है देश में। कि उसने जानबूझकर लेकिन ऐसा नहीं किया। कोई वो एक्शन होने सिर्फ वाला अपने नहीं पिता है। की हम रिवॉल्वर को चेक कर मुसलमानों से रहा ये था। गुजारिश है कि आपस तभी में अचानक इत्तेहाद गोली पैदा चल करें, गई आपस और में उनैस एक को जा दूसरे के लगी। हेल्प करें,
ताकि आरोपी के ये चाचा जो बीजेपी मुसीबत हम नेता पर और लाई पूर्व गई है, जो एमएलसी रह मुसीबत चुके हैं। हुकूमत के जरिए लेकिन हम इस लोगों मामले पर में सवाल मुसल्लत उठ की रहे गई हैं है, कि क्या ये सच में ये मुसीबत एक्सीडेंटल को फायर था या मजबूती के मामला कुछ साथ और है। और साथ ही जुर्रत के मृत गुनाज साथ के इसका पिता ने मुकाबला कुछ कर और भी सके। गंभीर सवाल उठाए हैं। मुसलमानों से ये गुजारिश है कि दिल्ली हो, यूपी सरोजनी हो, नगर में बिहार हो, रहने अपना वाले जमीर क़यादत खान खड़ा करे। इलेक्ट्रॉनिक जब की तक हम दुकान अपना चलाते क़यादत हैं। नहीं खड़ा उनका करेंगे, बेटा आज उनैज बताइए कौन सा 7वीं विपक्ष क्लास के में नेता पढ़ता बोला था। है? ना राहुल गांधी बोले जमीर हैं, ने ना पुलिस को अखिलेश यादव बताया बोले कि हैं, 2 ना मार्च को केजरीवाल बोले कृष्णानगर हैं। में एक दिल्ली में हो, बिजनेसमैन के यूपी में घर हो, बर्थडे बिहार में हो, पार्टी थी। आंध्र प्रदेश में हो, दोपहर करीब तेलंगाना में हो, 3:30 कहीं भी बजे हो, विपक्ष के नेता बिजनेसमैन का नहीं बेटा बोल रहे, इसलिए अपने कि एक मुसलमान दोस्त अब के उनकी साथ मेरे ज़रूरत घर नहीं रह पहुंचा। गए हैं। तो वो क्या उनैज हम को अपने अपने साथ ले लीडर के जाने हम लगा ज़रूरत नहीं तो बन मैंने सकते? मना हम किया, अपना लीडरशिप नहीं लेकिन उनैज खड़ा दोस्ती कर के सकते? नाते तो उसके वैसे साथ चला जैसे गया। नेता को लाना जमीर जरूरी है। बताते हैं 2 दो मार्च को सीट ना शाम के एक सीट करीब है, लेकिन 7:30 ओवैसी को लाना पर जरूरी है। अगर ये हम नाबालिग सोच रहे आरोपी हैं के कि ओवैसी को बिजनेसमैन लाने से पिता ने वोट बैंक मुझे व्हाट्सएप वोट कॉल कट की। जाएगा, भाजपा आ फोन मेरे जाएगी, बड़े बेटे ऐसा नहीं। हुसैद ने हम उठाया। हिंदुओं की उन्होंने अक्सरियत, कहा कि हिंदू तुम्हारा भाई यादव हो, लोक बंधु राजपूत हो, अस्पताल में है, ब्राह्मण हो, तुरंत वो यहाँ आ सारे जाओ। इसके बाद हम योगी को सभी लोग हिंदुवादी लोक बंधु संगठन को अस्पताल जिताने में पहुंचे, के चक्कर में लेकिन हम वहां हैं। हमें